गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में इन्वायरमेंटल साइंस में मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे या फिर खनिज संपदा के बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक खनिज संपदा। इस चैप्टर के अंतर्गत हम परिभाषाएं, अर्थ, प्राप्ति के स्तर पर प्रकार, खनिज संसाधनों की विशेषताएं तथा भारत में पाए जाने वाले खनिज के बारे में बात करेंगे तथा जो संस्थाएं भारत में खनिजों से रिलेटेड काम कर रही हैं, इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन मिनरल प्रोडक्शंस डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक खनिज संपदा। खनिज की बात करें तो खनिज पृथ्वी में पाए जाने वाले वे सब्सटेंस या पदार्थ होते हैं जो प्राय प्राकृतिक स्थिति में मिलते हैं और इन्हें खनन करके या माइनिंग करके हम प्राप्त कर लेते हैं। खनिज जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, यानी कि उनको एक बार समाप्त हो जाए तो उनको हम दोबारा पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। इनका प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। बढ़ती जनसंख्या के दबाव में बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु विभिन्न खनिजों की विशिष्ट भूमिका ने इनका महत्व और अधिक बढ़ा दिया है। जेवरात के लिए सोना, चांदी और हीरे, वाहन और अन्य आवश्यक वस्तुओं के निर्माण के लिए लोहा, एल्युमिनियम, बर्तन व सजावटी वस्तुओं के लिए तांबा, निकेल आदि प्रतिदिन निरंतर आवश्यक होते जा रहे हैं। कुछ वस्तुओं का रिसाइक्लिंग हमें इस कठिनाई से उबारता है, पर कुछ की कमी को हम पूरा नहीं कर पाते। आधुनिक संस्कृति की बात करें तो आधुनिक संस्कृति को वर्तमान स्तर पर पहुंचाने में खनिज संसाधनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रश्न यह उठता है कि खनिज क्या है। सामान्य भाषा में पृथ्वी के धरातल और भूगर्भ से खोदकर निकाले जाने वाले पदार्थ को ही हम खनिज कहते हैं, लेकिन वेबिस्टर शब्दकोश के अनुसार खनिज अजैविक प्रक्रियाओं से निर्मित रासायनिक तत्व अथवा यौगिक हैं। अतः धातुओं के अतिरिक्त गंधक, पेट्रोलियम, कोयला, फॉस्फेट अथवा चट्टानें जो स्वयं खनिजों के मिश्रण से बनी है खनिज पदार्थ कहलाते हैं। खनिज दीर्घकाल तक चलने वाली प्रक्रिया से निर्मित होते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप निकलने वाला मैग्मा इस फैक्ट की पुष्टि करता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग गर्म है। इस हीट के कारण या उष्णता के कारण भूगर्भीय पदार्थ तल अवस्था में रहते हैं। इन तरल पदार्थों के विविध यौगिकों से अनेक प्रकार के खनिजों का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार वर्षा जल के कारण होने वाली घुलन क्रिया भी खनिज निर्माण में सहायक होती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जल में घुलने पर यह जल एक रसायन का रूप ग्रहण कर कुछ विशिष्ट चट्टानों को घुलना प्रारंभ कर देता है। चट्टानों के ये घुले हुए तत्व पुनः मिश्रित होकर नवीन खनिज का निर्माण करते हैं। अनेक घुलनशील खनिज पदार्थ जैसे झीलों, सागरों तथा चढ़े जलाशयों में पाए जाते हैं। कुछ खनिज भूमि के अंदर विभिन्न गहराइयों पर चट्टानों में, रंध्रों में या शिराओं के रूप में भी पाए जाते हैं। इसी प्रकार नदी अपरदन से अपरदित खनिज नदी तल हटी में निरपेक्ष रूप से निक्षेप के रूप में भी मिलते हैं। इसके बाद हम खनिज की विशेषताओं की बात करें तो खनिज की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज की बात करें तो खनिज क्षेत्रों का छोटा तथा बिखरा होना, खनिज पदार्थों के निश्चित भंडार होना, अधिकांश खनिजों का भूगर्भ में स्थित होना, खनिज उत्पादन पर मांग का प्रभाव होना, खाने गहरी होने पर खनिज उत्पादन महंगा हो जाना, खनिज क्षेत्रों का छोटा तथा बिखरा होना। इस पॉइंट के बारे में डिस्कशन करें तो अन्य प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में खनिजों के आकार में प्राय छोटे होते हैं। खनिजों के क्षेत्र जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं तथा ये बिखरे रूप में पाए जाते हैं। इनके निक्षेप क्षेत्र वन तथा कृषि की भांति विस्तृत नहीं होते। खनिज पदार्थों के निश्चित भंडार होना, खनिज पदार्थों की निश्चित मात्रा में भंडारण पाया जाता है। इनको एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके निर्माण में करोड़ों वर्ष का समय लगता है। अधिकांश खनिजों का भूगर्भ में
स्थित होना। अधिकांश जो खनिज होते हैं वो भूमि के अंदर गहराई में स्थित होते हैं, जिनका पता लगाने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। खनिजों का सर्वेक्षण व उत्पादन के लिए अधिक पूंजी, कुशल श्रमिक और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण छोटे तथा अविकसित राष्ट्र अपनी इस छिपी संपदा का पता नहीं लगा सकते हैं। खनिज उत्पादन पर मांग का प्रभाव। खनिजों का उत्पादन उपयोग एवं मांग पर आधारित होता है। प्राय देखा गया है कि मांग और मूल्य में वृद्धि के आधार पर खनिज उत्पादन भी बढ़ता है। यहाँ तक कि घटिया अर्थात कम धातु वाले खनिजों का भी उत्खनन होने लगा है, लेकिन मांग में कमी होने पर उच्च कोटि के जमाओं में उत्खनन कार्य सिमट कर रह गया है। खाने गहरी होने पर खनिज उत्पादन महंगा होना। खानों की गहराई और उत्पादन लागत का सीधा संबंध है। गहरी खानों से खनिज निकालना अधिक खर्चीला कार्य है, अतः कभी कभी गहरी खानों में उत्खनन बंद करना पड़ता है। अगर हम भारत में पाई जाने वाली खनिजों की बात करें तो कोयला जो है वो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में पाया जाता है। लिग्नाइट तमिलनाडु में पाया जाता है। बॉक्साइट उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र आदि में पाया जाता है। इसके अलावा तांबा, सोना, लोहा, सीसा, मैग्नीज, निकिल, ये सभी हमारे देश में पाए जाते हैं, सभी प्रकार की खनिज। अगर हम खनिज प्राप्ति के आधार पर खनिजों के प्रकार की बात करें तो इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। प्रथम प्रकार के वे खनिज हैं जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के काफ़ी नज़दीक होती है। इन्हें सामान्यतया खोदकर प्राप्त करना संभव होता है, जैसे चूना या कैल्शियम, अवरक यानी कि माइका, जिप्सम, विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ, डिफरेंट क्लेस तथा स्टोन्स, ग्रेनाइट आदि। इसके बाद हम सेकंड टाइप की बात करें तो यानी कि द्वितीय की बात करें तो वे खनिज जो पृथ्वी के काफ़ी अंदर से निकाले जाते हैं। इनके खनन के लिए विशेष प्रकार के उपकरण तथा कुशल मजदूरों की जरूरत पड़ती है, जैसे सोना, कोयला, तांबा, जिंक, निकिल, एल्युमिनियम, टंगस्टन, हीरा, चांदी आदि इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं। इसके बाद आता है थर्ड टाइप या फिर तृतीय प्रकार। वे खनिज जो द्रव के रूप में मिलते हैं, इन्हें पंपिंग विधि से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आदि ऐसे उदाहरण हैं। इनके प्राप्ति स्थान भी जल भंडार जैसे सागर, महासागर, बड़ी झीलें आदि ही होते हैं। इसके बाद हम खनिज उत्पादन विकास में संलग्न संस्था या फिर इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन मिनरल प्रोडक्शन डेवलपमेंट की बात करें तो मिनरल प्रोडक्शन में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, जैसे कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तथा सिक्किम माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड आदि संस्थाएं खनन उत्पादन से जुड़ी हुई हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो सामान्यतः इसे संक्षिप्त रूप में जीएसआई के नाम से जानते हैं। यह देश की प्रमुख वैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं शोधपरक गतिविधि वाली संस्था है, जो केंद्र सरकार को तथा उद्योगों और जनता को विविध प्रकार की वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराती है। 1851 में स्थापित इस संस्था के अनगिनत कार्य हैं जो सीधे सीधे देश के आर्थिक तथा सामाजिक विकास से जुड़े हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्य को इस प्रकार देख सकते हैं हम: विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के सर्वेक्षण, खनिजों का विकास, कंसोलिडेशन ऑफ जियो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, सर्वे ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जियो एनवायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन, नेचुरल हजार्ड स्टडीज, डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्थक्वेक रिलेटेड फेयर्स। इसके बाद हम इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस या फिर IBM की बात करें तो इसे IBM के नाम से जाना जाता है। इस संस्था का मुख्यालय नागपुर में है तथा इसके 20 उपकेंद्र देश में बिखरे हुए हैं। संस्था का मुख्य कार्य देश के विविध सर्वे ऑफ मिनरल्स डेवलपमेंट और कंजर्वेशन करना है, खनन उद्योगों को विशिष्ट जानकारी प्रदान करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में खनिजों की उपलब्धता के नक्शे बनाना इससे और प्रभावी बना देता है। इसके बाद हम मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो
इसको हम MECL के नाम से जानते हैं। इस संस्था में 1972 में भारत सरकार के उपक्रम में ये प्रारंभ की गई थी। इसका मुख्यालय नागपुर में है। इसके प्रमुख दो उद्देश्य हैं: सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स, to keep adjustment between the discovery of minerals and their uneventual exploitation। इसके बाद हम नेक्स्ट संस्था की बात करें तो ये है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, NALCO, नालको के नाम से इसे हम जानते हैं। देश की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी है जो कि उड़ीसा में है, जो 7 जनवरी 1981 से स्टार्ट हुई थी। रजिस्टर्ड कार्यालय भुवनेश्वर में है इसका, और पूरे देश की पूर्ति के अलावा काफ़ी मात्रा में धातु का निर्यात भी किया जाता है। इसके बाद हम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी कि HCL की बात करें तो भारत की एकमात्र तांबा उत्पादक इंडस्ट्री के रूप में HCL कंपनी की शुरुआत 9 नवंबर 1967 को सार्वजनिक सेक्टर क्षेत्र में स्टील और माइंस मंत्रालय के अधीन हुई थी, जिसका मुख्यालय खितड़ी राजस्थान में है। कालांतर में राष्ट्रीय स्तर का इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन संस्थान भी इसमें मिल गया है। वर्तमान में इस कंपनी की प्रमुख इकाइयां हैं खितड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स झारखंड तथा मालंजखंड कॉपर कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश। इसके बाद आता है नेक्स्ट है तलोजा कॉपर कॉम्प्लेक्स महाराष्ट्र। इसके बाद हम भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड यानी कि BGML की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1972 को हुई थी। इसका रजिस्टर मुख्यालय जो है वो कोलार गोल्डफील्ड्स जिला कर्नाटक में है, कोलार में है। अन्य स्थान जहाँ से सोना शोधन के लिए प्राप्त है हुट्टी गोल्डफील्ड जो कि कर्नाटक में है। इसके अलावा रामगिरी गोल्डफील्ड है। और भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी की बात करें तो इसको हम बाल्को के नाम से जानते हैं। भारत की प्रथम और प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादन कंपनी बाल्को की स्थापना 27 नवंबर 1965 को भारतीय उपक्रम के रूप में कोरबा में हुई थी। मुख्य कार्यक्षेत्र कोरबा में ही एक अन्य इकाई विधान वेग पश्चिम बंगाल में है। भारत सरकार ने हाल ही में इस कंपनी को 51% शेयर्स के साथ MS स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड को सौंप दिया है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तथा सिक्किम माइनिंग कॉरपोरेशन इससे रिलेटेड है। इस वीडियो में हमने खनिजों के बारे में जाना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए नमस्कार।